आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक और इम्पोर्टेंट फॉर्म को, दैट इज आईएनजी फॉर्म। इम्पोर्टेंट है पर प्रैक्टिस के मामले में, समझने के मामले में ये सबसे आसान फॉर्म है। और हमेशा की तरह हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास के आखिरी में कि इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का काम और चलते हैं क्लासरूम की ओर। वैसे तो आईएनजी फॉर्म के इंग्लिश में बहुत सारे यूजेस होते हैं, पर आज की वीडियो में हम उसका एक मेन यूज डिस्कस करेंगे और वो है कंटिन्यूअस के रूप में। कंटिन्यूअस मतलब ये बताना कि जिस भी एक्शन में आपने आईएनजी लगा दिया वो काम इस समय चल रहा है। शुरू तो हो गया पर अभी ख़त्म नहीं हुआ, कहीं बीच में है। तो जैसे ही कोई काम शुरू हुआ उसमें हम आईएनजी लगा देते हैं। जब तक वो चलता रहेगा तब तक आईएनजी लगा रहेगा, जब तक वो पूरा नहीं हो जाता। अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं, अनीता खाना बना रही है, तो इस सेंटेंस को सुनकर एक बात बड़ी क्लियर नजर आती है कि जो खाना बनाने का काम है ये अनीता ने शुरू तो कर दिया पर अभी खत्म नहीं हुआ, कहीं बीच में है। तो जब तक भी अनीता खाना बना रही है तब तक मैं कुक की जगह क्या कहूंगा? कुकिंग। जैसे इस समय मैं पढ़ा रहा हूं, अब पढ़ाने का काम शुरू तो हो गया, जब तक क्लास खत्म नहीं हो जाती तब तक टीचिंग ही रहने वाला है ना। किसी को मैं खेलते हुए देख रहा हूं, तो खेल रहा है मतलब प्लेइंग। किसी को पेंट करते हुए देख रहा हूं, तो पेंट की जगह क्या बोलना पड़ेगा? पेंटिंग। ये होती है आईएनजी फॉर्म अगर हम उसको कंटिन्यूअस के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। एक काम करते हैं, इस फॉर्म से कुछ कंप्लीट सेंटेंसेस बनाकर देखते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था कि इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाने का जो बेसिक तरीका है वो लगभग हमेशा ही सेम रहता है। दैट इज सब्जेक्ट, एक्शन, ऑब्जेक्ट और फिर प्रपोजिशन लगा लगा कर बाकी के तमाम ऑब्जेक्ट्स। अब क्योंकि हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो एक्शन है ये इस समय चल रहा है, तो नेचुरल बात है एक्शन की आईएनजी फॉर्म हमें इस्तेमाल करनी पड़ेगी। बट आईएनजी फॉर्म के साथ एक समस्या है, और वो ये है कि आईएनजी फॉर्म सिचुएशन तो बता देती है कि काम प्रोग्रेस में, लेकिन वो टाइम की जानकारी मतलब प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर की जानकारी नहीं दे पाती। तो ऐसी कंडीशन में उसे हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, और आईएनजी फॉर्म का एक साथी है बी, उसे इस हेल्प के लिए आईएनजी फॉर्म के साथ आना पड़ता है। अब ये बी क्या है इसको किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये मानकर चलें कि क्योंकि काम हमें होता हुआ दिख रहा है, तो जो बी की प्रेजेंट फॉर्म है इज एम आर, उसको आईएनजी फॉर्म के साथ यूज कर लेंगे। तो अब सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट, देन इज एम आर और आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट एंड देन प्रपोजिशन लगाकर बाकी के तमाम ऑब्जेक्ट्स। अब इस स्ट्रक्चर से कुछ सेंटेंसेस बनाकर देखते हैं। लाइक इस वीडियो में एक लड़की हमें कारपेट साफ करती नजर आ रही है, तो जो वर्कर है द गर्ल, शी, वो तो हुआ हमारा सब्जेक्ट। एक्शन हुआ सफाई करना मतलब क्लीन। अब क्योंकि ये काम चल रहा है तो क्लीन की आईएनजी फॉर्म क्लीनिंग यूज होगी। जिस चीज़ की सफाई हो रही है कारपेट, वो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो जो सेंटेंस बना इस सिचुएशन को देखकर वो हुआ शी इज क्लीनिंग कारपेट। सिमिलरली इस वीडियो में हमें कुछ बच्चे फुटबॉल खेलते नजर आ रहे हैं, तो क्या सेंटेंस बना इस सिचुएशन के हिसाब से? राइट, चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल। ऐसे ही हर वीडियो में जो भी आपको होता नजर आए उसके बारे में एक एक सेंटेंस अपने दिमाग में बनाकर देखें। सो इट वॉज अ वेरी सिंपल टॉपिक। आई बिलीव आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। पर कोई भी टॉपिक कितना भी आसान क्यों ना हो, अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो ज़बान पर नहीं चढ़ता। और इसकी प्रैक्टिस तो बड़ी ही आसान है, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल सिचुएशन है। भाई हर समय कुछ ना कुछ हो रहा है। आपको करना क्या है कि जो कुछ भी आप कर रहे हो या अपने आसपास होता हुआ देख रहे हो,
बस उसके बारे में एक एक सेंटेंस अपने दिमाग में सोचते चलो। हो गई प्रैक्टिस। इट इज़ सो सिंपल। तो आप लगातार प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा नेचुरल और फ्लुएंट स्पीकर आप बनते जाएंगे। फिलहाल मेरे जाने का समय हो गया है। मिलूंगा अगली क्लास में, कोई और टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अलविदा। यू कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड टाइम, बाय बाय।